हे तुलसी माँ, आपकी इस वीडियो को जो भी सच्चे दिल से लाइक करें, उसके घर में स्थायी रूप से निवास बना लेना, उसकी झोली खुशियों से भर देना। जय तुलसी माँ, उसके घर में कभी अंधन की कमी कभी मत होने देना। लायक जरूर करें, तुलसी माँ को जल देते समय बोलने चाहिए। ये 3 शब्द सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे तुलसी माँ के पौधे को जल देते समय क्या बोलना चाहिए। एक बार की बात है, भगवान विष्णु आराम कर रहे थे। तभी वह मां लक्ष्मी आई और मां लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से तुलसी मां को जल देने का महत्व पूछ लिया था। तब भगवान विष्णु ने उन्हें उसका महत्व सुना दिया था। आगे देवी मां लक्ष्मी कहती हैं, हे स्वामी, आपने मुझे तुलसी मां को जल देने का महत्व तो बता दिया है, किंतु अब मेरे मन में यह जानने की जिज्ञासा हो रही है कि तुलसी मां को जल कैसे देना चाहिए। तुलसी मां को जल देने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है तथा तुलसी मां को जल देने का मंत्र कौन सा है? कृपया आप मुझे इन सभी प्रश्नों का उत्तर दें। तब भगवान विष्णु देवी मां लक्ष्मी से कहते हैं, हे प्रिय, जिस प्रकार से मैंने तुम्हें तुलसी मां का महत्व सुनाया है, उसी प्रकार से तुलसी मां को जल देते समय बोले जाने वाले मंत्र का भी बड़ा महत्व है। यह मंत्र केवल 3 शब्दों का है, किंतु इसका प्रभाव बहुत कल्याणकारी है। जो भी इंसान प्रतिदिन तुलसी मां को जल देते समय अपने मुख से केवल यह 3 शब्द बोल देता है, तो साक्षात मां लक्ष्मी उसके घर में प्रवेश करती है, उसकी दरिद्रता समाप्त हो जाती है, उसे धन धान्य की प्राप्ति होती है। वह मंत्र बताने से पूर्व मैं आपको तुलसी मां के इस मंत्र का महत्व सुनाता हूं। इस महत्व को सुन लेने मात्र से ही इंसान के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे 1000 वर्षों तक तुलसी मां को जल देने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। इसीलिए देवी लक्ष्मी, आप इस कथा को ध्यान से पूरा जरूर सुने। देवी मां लक्ष्मी कहती हैं, हे प्रभु, मैं इस कथा को पूरा अवश्य सुनूंगी। आप मुझे तुलसी मां के मंत्र का महात्मा सुनाइए। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, दक्षिण में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में रमेश नाम का एक खोटी बुद्धि का ब्राह्मण रहता था। पापियों का तो वह शिरोमणि था। उसका जन्म एक ऐसे ब्राह्मण परिवार में हुआ था जो पाप कर्म करने वाले, शास्त्र ज्ञान से शून्य थे। वह जन्म से तो ब्राह्मण था, किंतु कर्म से वह अत्यंत दुराचारी था। वह न पूजा पाठ करता, न ध्यान करता, न जप, न हवन और न ही मेहमानों का सत्कार करता था। उसके द्वार पर आए मेहमानों को बिना दान किए ही क्रूरतापूर्वक भगा देता था। स्त्री लंपट होने के कारण वह सदैव ही पराई स्त्रियों में आसक्त रहता था। उसे मदिरापान करने की भी आदत थी। साथ ही वह मांस खाया